दोस्तों आपसे कभी ना कभी किसी ने ज़रूर ये पूछा होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, या 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम आज हम लोग इसको बढ़िया से जान जाएंगे। और आप लोग जो है कि आपको ये जो है लिखा हुआ है, जो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, आपको इसी क्रम में ही आपको याद करना होगा। आप अगर इस क्रम में इस लाइन को याद कर ले जाते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, तो आप जो है कि पूरा आसानी से जो है कि बता ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कैसे हम लोग इसको बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आपको क्या बताना होगा। तो 1 किलोमीटर में पूछा है तो किलोमीटर के नीचे 1 लिख दीजिए, और जितना पूछा है वहाँ तक 0 बढ़ाते चले जाइए। मीटर तक पूछा है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, कितना लिखा हुआ आ रहा है, 1000, 1000, इस तरह से बस करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना होगा, बस वही काम, मीटर के नीचे पहले 1 लिख दो जिसके पीछे पूछा गया है, और ये से 0 बढ़ा दीजिए। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर आ गया है, 100 हो गया, 1 मीटर में इतना सेंटीमीटर। फिर अगर कोई आपसे पूछे कि हमको 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये बता दीजिए। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना 0 बढ़ाएंगे, ये। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक, इनके प्रतीक भी आप लोग याद कर लेंगे। ये देखो, ये बच्चों पहला अक्षर स्मॉल लेटर है। ठीक है, स्मॉल लेटर ही में ही सब लिखा गया है, ये स्मॉल लेटर में ही प्रतीक को ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, आप इसको भी इसी प्रतीक में इसी तरह से याद करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा हमको 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, ये भी बता दीजिए। 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा फंडा, एक यहाँ कितना 0 मीटर तक पूछा है तो 00 लगा दिए। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर के नीचे 1 लिखा, और यहाँ हेक्टो के नीचे ये लिख दिया। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है। और भी हम लोग इसी तरह से और भी कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है, ये बता दीजिए। 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग करना जान गए होंगे। 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 डेकामीटर में आ गया आपका 100 डेसीमीटर। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं आया है तो और भी बता देते हैं। अच्छा, अब आप लोग बताइएगा कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर। दोस्तों अब हम लोग इसका व्युत्क्रम देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो आप क्या करेंगे, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर अगर आपको ज्ञात करना है तो 1 बटा कर देंगे, उसके बटा कर देंगे, और कितने 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछा 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो कितना मीटर, 1/1000 मीटर। ठीक है, इसको अगर आप दशमलव में बताना चाहें तो दशमलव में भी बता देंगे, कितना आ जाएगा, 0.01 मीटर। ठीक, दशमलव में भी बता देंगे। अगर आप ठीक इसको अगर 10⁻³ बताना चाहें तो 10⁻³ मीटर
इस तरह से भी बता देंगे। ठीक है, आपको आना चाहिए, इस तरह से पहले लिखना आ जाना चाहिए। अगर जैसे कोई पूछे कि एक एक मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा। अब 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो एक ही जीरो आएगा, बस 1/10, 1/10 सेंटीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में आपका आ गया, इस 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं, इसको 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो इस सब को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, उल्टा करके पूछ रहा है कोई, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 बटा कितना जीरो, 2 जीरो चाहिए होंगे इसके साथ में, 1/2 जीरो, बस हो गया। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। इसको आप और क्या लिख सकते हो, 1/100 को लिख सकते हो 0.01 मीटर। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हो, 100 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो इसी प्रकार से आप बहुत से एग्जाम्पल्स आपको हम बता देते हैं। जैसे 1 मीटर में पूछे कितना किलोमीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो आप क्या करेंगे, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज होने लग जाओगे आप लोग। ये कितना जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, 3 जीरो, ठीक, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, इस तरह से आप जो है कि आसानी से बता ले जाएंगे। ठीक है, एक तरीके पाएंगे जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उसको बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे प्रश्न है कि पहले 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। ठीक, और दूसरा प्रश्न है कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये बताएंगे। ठीक, तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये हम ही बता देते हैं आपको। ठीक, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना, 1 लिख करके कितना जीरो आ गया, 5 जीरो आ गया, तो 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर में 1,00,000 10⁵ हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। और दूसरा एक प्रश्न और पूछ देते हैं, इसको मिटा देते हैं हम, कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ये बताइएगा। ठीक, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है ये बताइएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, ये बताइएगा। 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, इसमें क्या क्या भरा जाएगा, क्रम से लिख दीजिएगा, तो हम लोग जान जाएंगे कि आप क्या बताना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आप लोगों को इस तरह की ढेर सारी वीडियो लाना चाहते हैं। अगर आप जो है कि इस तरह की वीडियो देखेंगे और देखना चाहते हैं, और हम यूनिट परिवर्तन आप लोगों को बताएंगे कि पेपरों में जो है कि क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसमें जो है कि कैसे यूनिट्स को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट्स परिवर्तन करना आप लोग अच्छी तरह से अगर जान जाएंगे तो कभी भी किसी भी सवाल में यूनिट परिवर्तन की वजह से सवाल को छोड़ेंगे नहीं, आप आसानी से उसको यूनिट परिवर्तन को कर ले जाएंगे, मात्रक के उसके परिवर्तन को कर ले जाएंगे। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 मेगा पास्कल में कितना जो है कि 1 मेगा पास्कल में कितना न्यूटन पर mm² होता है,
या कोई पूछता है अगर आपसे जो है कि 1 गीगा पास्कल आ जाए, 1 गीगा पास्कल आ जाए तो कितना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। ये सब चीज़ों को हम लोग बढ़िया से यूनिट्स परिवर्तन को जो है कि सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही वीडियो लाएंगे जिसमें आप लोग ये परिवर्तन करना सीख जाएंगे। अगर आपसे जैसे कोई पूछेगा कि जो है 1 किलोमीटर पर आवर को जो है कि मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, या कोई कह देगा 1 किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से बता ले जाएंगे। हम जल्द ही इस तरह की वीडियो पे लाएंगे। पूरा यूनिट परिवर्तन बड़े अच्छे तरीके से हम लोग सीखा जाएगा। ठीक है, जिससे कि कोई भी सवाल आए, कोई भी न्यूमेरिकल आए, हम लोग आसानी से इस तरह के प्रश्नों को कर ले जाएंगे। अगर इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको बेल नोटिफिकेशन मिले और आप लोग जो है कि जल्दी से आप लोग जो है कि जान जाएंगे, और इस जो भी हम आपको बताएंगे आगे उसको आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे।